नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा से रिलेटेड जितने भी साइंस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। और आप जानते हो हरियाणा के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन अराइज होते हैं और ये क्वेश्चन आते भी हैं। प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आज हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं साइंस से रिलेटेड, और इन 20 से जितने भी रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु कक्ष के तापमान पर द्रव है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सी ऐसी मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर पे कैसी रहेगी, लिक्विड रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, पारा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर ये मेटल पूछे, मेटल तो पारा रहेगा। अगर नॉन मेटल्स की बात हो तो नॉन मेटल्स क्या है यहाँ पे, ब्रोमीन। नॉन मेटल्स क्या रहेगा, ब्रोमीन। यानी कि दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव रहेगी, तो वो उसका राइट आंसर है पारा। और पारे को मरकरी भी बोलते हैं, और इसका सिंबल क्या है, Hg। और ऐसी अधातु जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहेगी, उसका राइट आंसर रहेगा ब्रोमीन। ब्रोमीन तो नॉन मेटल है, और पारा क्या है यहाँ पे, मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीको। पीको का गुणज मान कितना है। तो ये हिंदी में लिखे हुए हैं, मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा। तो पीको का जो वैल्यू है वो होती है 10⁻⁻12। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। पीको की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻12। और यहाँ पे मिली की वैल्यू होती है 10⁻3। और माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻6। और नैनो की वैल्यू होती है 10⁻9। और पीको की वैल्यू करवाई चुके हैं 10⁻12। तो दोबारा से ध्यान देना है, मिली से ध्यान देना है। मिली की वैल्यू होती है 10⁻3, माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻6, और नैनो की वैल्यू होती है 10⁻9, और पीको की वैल्यू होती है 10⁻12। और इससे आगे जाएं तो फर्मी आएगा, और फर्मी की वैल्यू होती है 10⁻15। 10⁻15। तो ध्यान रखने, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखो, प्रोटॉन का पूर्ण आवेश कितना है। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, ये पूछा है व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो ध्यान रखना है, प्रोटॉन पे +1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पूछे तो इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। और यहाँ पे अगर बात की जाए न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0 कूलाम। और एक और क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो एसआई यूनिट कौन सी रहेगी चार्ज की, कूलाम। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव का मतलब है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है। मतलब विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ज्यादातर रेस्पॉन्सिबल कौन सी है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ पे बात करें अम्ल वर्षा के लिए, एसिड रेन के लिए कौन सी रहेगी, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं यहाँ से। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है CO2, और अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है, SO2 का मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखो, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, पोटासियम रही, सोडियम रही। और क्योंकि ये धातुओं को हवा में नहीं रख सकते, ये जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, और इन्हें सुरक्षित किसके तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी ऐसी धातु है जिन्हें सुरक्षित मिट्टी के तेल या केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो पोटासियम, मैग्नीशियम। और ये इतनी मुलायम होती हैं कि सोडियम भी है, ये इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे अराइज होता है कि कौन सी ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, जो मुलायम होती है। और राइट आंसर क्या है, सोडियम या पोटासियम। नेक्स्ट देखो, शनिवार का अयस्क क्या है। तो शनिवार का अयस्क है, शनिवार किसका अयस्क है, तो ये है पारे का। और शनिवार का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा HgS। तो जो जितने भी अयस्क हैं, धातु के जितने भी अयस्क हैं, ये सभी ध्यान होने चाहिए। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार अराइज होता है। पिंच ब्लेड किसका अयस्क है, तो पिंच ब्लेड होता है यूरेनियम का अयस्क। तो जितने सारे अयस्क, धातुओं के अयस्क हैं, एक टेबल बनी हुई है, वो भी हम करवा देंगे। तो ये जो अयस्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। शनिवार किसका अयस्क है, तो ये अयस्क है पारे का। और
इसका जो फॉर्मूला है वो है HgS। नेक्स्ट देखो, ब्लैंक एक ऊष्मा उत्सर्जी प्रक्रिया है। तो जो श्वसन है, श्वसन कैसी प्रक्रिया है? ऊष्मा उत्सर्जी। तो दो तरह की अभिक्रिया होती हैं, प्रक्रिया होती है, एक ऊष्मा शोषी और एक ऊष्मा उत्सर्जी। जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, जब हम श्वास लेते हैं, श्वसन करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, तो वहां पे ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए इसे हम कह रहे हैं ऊष्मा उत्सर्जी प्रक्रिया या अभिक्रिया। नेक्स्ट देखो, पतले तार में खींचे जाने वाली धातु की विशेषता कहलाती है। जब किसी धातु को खींच कर पतले तार के रूप में बनाया जाता है तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तन्यता। और सबसे तन्य धातु कौन सी होती है? सोना। सोना सबसे तन्य धातु होती है। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी राइज होता है कि एक पतली चादर पीट कर किसी धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में बनाने की जो विशेषता है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आघातवर्ध्यता। तो दो गुण ये धातुओं के गुण हैं, मेटल्स के गुण होते हैं ये, तन्यता और आघातवर्ध्यता। तन्यता में क्या होता है? पतले तारों के रूप में बनाई जाती है खींच कर, और आघातवर्ध्यता में मतलब किसी धातु को पीट कर हम एक पतली चादर के रूप में बनाते हैं। और सबसे तन्य धातु कौन सी है? सोना। नेक्स्ट देखो, आवृत्ति की SI इकाई क्या है? तो इकाई जितनी भी हैं, साइंस फिजिक्स से रिलेटेड है, तो फिजिक्स में जितनी भी मतलब SI यूनिट्स हैं ये याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आवृत्ति का मतलब यहाँ पे होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की जो SI यूनिट है वो क्या सी होती है? हर्ट्स, और हर्ट्स को HZ से नोट करते हैं। नेक्स्ट देखो, एक कूलाम आवेश बनाने में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये वैल्यू आपको याद रखनी है, नहीं भी याद हो तो निकाल सकते हैं। तो एक कूलाम आवेश बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक कूलाम चार्ज बनाते हैं। अगर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को मिला दिया जाए तब जाकर एक कूलाम चार्ज बनता है। और चार्ज की जो SI यूनिट है वो डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या होती है? कूलाम। नेक्स्ट देखो, ब्लैंक एक अधातु है। अधातु मीन्स नॉन मेटल्स है परंतु चमकदार है। तो एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल्स तो है बट वो क्या होती है? चमकदार होती है। जो अधातु के क्या गुण होते हैं? अधातु मतलब चमकदार नहीं होते, बट आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती हैं। धातुओं का गुण होता है चमकदार, जो सोना है, चांदी है, चमकदार होती हैं, बट जो अधातुएं होती हैं चमकदार नहीं होती। बस एक अधातु ऐसी है जो चमकदार होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आयोडीन। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र। तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है किससे? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को मापने का एक यंत्र है और वो क्या है? बैरोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, हाइड्रोलिक जैक किस पर आधारित है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक जैक हो, हाइड्रोलिक प्रेस हो, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो और हाइड्रोलिक ब्रेक हो, यानी कि जो भी रिलेटेड है हाइड्रोलिक से, वो एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं, वो है पास्कल का नियम। पास्कल के नियम पर ये काम करते हैं। जितने भी हाइड्रोलिक से रिलेटेड आएंगे, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो ये सभी जो आधारित हैं ये पास्कल के नियम पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट देखो, फोकल लेंथ यहाँ पे गिवन है 2 मीटर और के एक अवतल लेंस की शक्ति क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है -0.5। तो ये ध्यान रखना है, जब अवतल लेंस हो तो उसकी जो शक्ति है वो माइनस में ही आती है, और पावर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = 1/F। तो 1/2 तो कितना आ जाएगा? 0.5, और माइनस में अगर यहाँ पे उत्तल लेंस होता तो पॉजिटिव आ जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और अराइज होता है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? लेंस की क्षमता की SI इकाई क्या है? तो वो है डायोप्टर। नेक्स्ट देखो, पीतल खालिस्तान ब्लैंक का मिक्स धातु है, यानी कि तो जो पीतल है वो एक मिक्स धातु है, और किन किन धातुओं को मिलाकर वो बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है तांबा और जिंक को मिलाकर एक मिक्स धातु बनाई जाती है, और उससे क्या नाम दिया है? पीतल। तो जितनी भी मिक्स धातु हैं यहाँ से पूछा जाता है कि ये मिक्स धातु किस किस की है, तो ये भी ध्यान रखना है हमें। तो पीतल एक मिक्स धातु है तांबा और जिंक की। नेक्स्ट देखो, प्रतिरोध की इकाई। प्रतिरोध बोलते हैं हम रजिस्टेंस को, और रजिस्टेंस की जो इकाई है वो क्या है हमारी? ओम। और ओम को कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है, ये ओम का सिंबल है। सिंबल भी आया हुआ है एग्जाम्स में,
तो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, ओम। अगर यहाँ ये भी पूछा गया रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस है, और रजिस्टिविटी को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक रहेगा ओम मीटर, क्या रहेगा, ओम मीटर, और प्रतिरोध का क्या है, ओम। तो ध्यान रखना है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग अलग हैं। प्रतिरोध की एसआई यूनिट है ओम और प्रतिरोधकता की रहेगी ओम मीटर। नेक्स्ट देखो पारसेक इकाई किसकी है, तो पारसेक इकाई होती है दूरी की। तो ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, पारसेक किसकी इकाई है, तो ये इकाई होती है दूरी की। और ये भी आता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष भी किसकी इकाई होती है, दूरी की होती है। तो ध्यान रखना दोनों यूनिट्स याद रखनी है, तो ये किसकी है, दूरी की। नेक्स्ट देखो कार्य करने की एसआई इकाई, तो एसआई इकाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी कराई थी। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई इकाई है वो हर्ट्ज है। तो जितनी भी फिजिक्स से रिलेटेड टर्म है उनकी एसआई इकाई इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे कार्य की एसआई इकाई पूछी है, तो कार्य की एसआई इकाई होती है जूल, और एनर्जी की भी एसआई इकाई क्या होगी यहाँ पे, जूल। तो एसआई इकाई और सीजीएस इकाई भी इंपॉर्टेंट है। तो कार्य की सीजीएस इकाई क्या होती है, अर्ग। सीजीएस इकाई की बात करें तो वो होती है अर्ग कार्य की, ठीक है। फोर्स की एसआई इकाई की बात करें तो फोर्स की एसआई इकाई होती है न्यूटन, और सीजीएस इकाई की बात करें तो फोर्स की सीजीएस इकाई पूछी जा चुकी है, तो फोर्स की सीजीएस इकाई होती है डाइन। तो ध्यान रखना है फोर्स की सीजीएस इकाई कौन सी है, डाइन। और यहाँ पे वर्क की एसआई इकाई कौन सी है, जूल, और सीजीएस इकाई कौन सी है, अर्ग। नेक्स्ट यहाँ पे देखो पौधों में भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन सा है। यानी कि पौधों में दो तरह के ऊतक होते हैं, जो भोजन का परिवहन करते हैं और जो जल का परिवहन करते हैं। तो पौधों को परिवहन करने के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन सा है, फिलोएम, और जल का जो परिवहन करता है वो होता है जाइलम। तो ध्यान रखना है जैसे जल और जैसे जाइलम। तो जल का परिवहन करता है हमारा जाइलम और भोजन का परिवहन करता है फिलोएम। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मीथेन, और मीथेन को हम CH4 के नाम से भी जानते हैं। यानी कि मीथेन का जो फॉर्मूला है वो CH4 है। तो बायोगैस में जो सबसे मुख्य गैस होती है वो कौन सी है, हमारी CH4 और मीथेन। तो दोस्तों ये थे हमारे साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं हरियाणा के जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं, और भी ऐसे ही प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।